जनपद जौनपुर में वहीं अनुराग यादव का जिस तरह से सरकलम किया गया था, उत्तर प्रदेश नहीं भारत की बड़ी घटना थी। उसी मामले को लेकर आज अनुराग यादव की बहनें डीएम व एडीएम से मुलाकात की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनपद जौनपुर की है, जहां पर अनुराग यादव की बहन और उनके पिता और पूरा परिवार डीएम व एडीएम से मुलाकात कर वहीं अपने न्याय के लिए मांग किया। वहीं डीएम और एडीएम ने कहा कि पूर्ण रूप से हम आपकी मदद करेंगे और राजस्व टीम लगाकर सीमांकन करके जल्द ही उनके घर पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि अनुराग यादव को उनके पड़ोसियों ने सर्वकलम कर मौत के घाट उतार दिया, जिसे लेकर यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा में रही। आइए दिखाते हैं आपको इस मामले की पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज आप और मंत्री जी दोनों लोग डीएम और अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया? जो घटना है उत्तर प्रदेश नहीं भारत की बड़ी घटना है, अनुराग यादव का सर कलम कर दिया गया, कार्रवाई अभी राजस्व टीम की ढीली पड़ रही है। नहीं, हम लोग तो गए थे, माननीय मंत्री जी भी गए थे साथ में, उनके साथ मैं भी गया था। डीएम साहब से भी मुलाकात हुआ, एडीएम साहब से भी मुलाकात हुआ। यहाँ तक कि कुछ नाम छूट रहे थे जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर अभियुक्त जो चाहे जहाँ से हो, उसकाया हो, मोबाइल से कहा हो या जाके कहा हो, अगर उसका नाम आप निकाल लें तो ये गलत है। इनके कहने पर तुरंत उस अभियुक्त का नाम भी दर्ज किया गया। नाम दर्ज करने के बाद वहाँ पे उनकी बेटियाँ भी दोनों आई थीं और अनुराग के पिताजी भी आए थे और वहाँ के प्रधान जी भी आए थे, काफ़ी साथी भी आए थे। यहाँ तक जैसे ही बात चली, फिर हम लोग वहाँ से जब जैसे निकल रहे थे, राजस्व की टीम बनकर तुरंत उनके घर पहुँची है। घर पे पहुँचने के बाद वहाँ पे सीमांकन वगैरह कर रहे हैं। सीमांकन वगैरह करने के बाद अब देखते हैं कि उसमें और आगे क्या कार्रवाई होती है, उस चीज़ का हम लोग को भी इंतज़ार रहेगा। और यहाँ तक भी मांग की जाती है कि तत्कालीन जितने भी वहाँ राजस्व की टीम जाने के बाद तब फिर इसके बाद कम से कम एकदम कानूनी प्रक्रिया से बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरीके का अपराध करोगे तो छूटोगे नहीं। एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, योगी सरकार में तो कॉमन चीजें चल रही हैं, छोटी घटनाओं पर कोई गोली मार देता तो बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है। वो ग्राम समाज बता रहे हैं लोग की बनाकर पूरा कब्जा कर लिया है और इतनी बड़ी वारदात हुई है, जो वारदात आज कुछ सालों पहले सुनने को मिलता था कभी कभी। इस पर सीमांकन करने का क्या मतलब? देखिए, परसों हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे। जाने के बाद वहाँ हम लोग ने जब देखा जायजा पता किया, पता करने के बाद पता चला कि राजस्व की टीम के साथ साथ प्रशासनिक भी वहाँ पे मिले हुए थे, जिसके वजह से अगर ग्राम समाज में 2 मंजिले की अगर बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है तो कहीं न कहीं राजस्व विभाग की संलिप्तता है और वहीं प्रशासन का भी है। ये कई बार ये परिवार जो वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन भी दिया, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी एक बार इस तरीके की घटना हो चुकी थी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि रिवॉल्वर लेके दौड़ाया था एक बार मारने के लिए। तब तो उस समय अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये घटना नहीं होती। ये घटना कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है उसकाने पर भरा हुआ है, क्योंकि उसके घर में एक राजेश यादव है जो दरोगा है, तो इसलिए प्रशासन के लोग भी बचा भी रहे थे और उसके कहने से ये सब घटना हुई है। दरोगा का मतलब ये नहीं है कि मंत्री है, मंत्री से बढ़कर दरोगा हो गया। अब योगी सरकार में जो भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी वो अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं। अब ये योगी सरकार को खुद सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि उनके राज्य में इस तरीके से मतलब हो जा रहा है, ये अपराध, इतना बड़ा अपराध, नरसंहार हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो इस तरीके से कि कहीं मुख्यमंत्री साहब का जो है बढ़ावा होगा या उनके अधिकारी उनको डरते नहीं होंगे या उनसे कोई डर व भय नहीं होगा, जिसके वजह से जनता में भी डर भय खत्म हो चुका है। और कहीं ना हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं, काट देंगे, बांट देंगे, शताब्दी चढ़ा देंगे, ठोक दो, ये सब बातें जब करते रहेंगे तो ऐसी बातें अगर मुख्यमंत्री करेंगे तो उनके राज्य में किस तरीके से होगा कार्रवाई? तो इसी तरीके से करने वाले लोग निकलेंगे ना बाहर। हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे राजस्व टीम माननीय मंत्री जी भी पहुँचे हैं और उनके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं भी थी और एडीएम के साथ बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, और जैसे राजस्व टीम अभी एक्टिव हो गई है, एक्टिव होने के बाद सीमांकन करने के बाद जितने भी ग्राम समाज की ज़मीन बचती हो उस पूरे परिवार को दे दी जाए, उन बेटियों के नाम से कर दिया जाए, जिससे जी को पाए, क्योंकि बेहद ही गरीब और उनकी माली हालत सही नहीं है। हम ये मांग करते हैं।
परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां भी आई थी, उनके पिताजी भी आए थे, कुछ बातचीत हुई? हाँ, हम लोग की बात लगातार हुई, प्रधान जी से भी बात हुई। मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से तुरंत उस बच्चों उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ में जितनी भी ज़मीन वहाँ पे अगर ग्राम समाज की है उन बच्चों के नाम से कर दिया, जिसपे जीविकोपार्जन करने, क्योंकि 932 नंबर ग में वो आवंटित ज़मीन उनको मिली थी, जहाँ पे पट्टा कहीं न कहीं अगर मिला होगा तो निश्चित रूप से उनके पास ज़मीन नहीं रही होगी, इसलिए उनको पट्टा मिला होगा। तो हम चाहते हैं कि उनको जितनी भी ग्राम समाज की ज़मीन अगल बगल इर्द गिर्द उनकी निकलने के बाद उनके नाम से कर दिया जाए, उनकी मदद की जाए। प्लस इसके बाद जो बेटी है, हम ये भी पहले भी मांग किए थे, आज भी मांग करते हैं, राजेश जो एसआई है उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए, उनके पद पे इन किसी बच्ची को भी रख दें, क्योंकि मार्शल आर्ट की भी बेटियां उसमें हैं जो कराटे चैंपियन भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि जो अनुराग था वो भी जो है टाइकोंडो का खिलाड़ी था, बहुत बहादुर, बड़ा अच्छा बच्चा था, सुंदर बच्चा था। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल होता, कहीं न कहीं देश का नाम रोशन करता, ये मांग मैं करता हूँ। हाँ मंत्री जी, आज आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज जो जिले की बड़ी घटना है, अनुराग यादव का जो सर कलम किया गया था, उनकी बहनें आई थी डीएम से मिलने और लोगों से, अधिकारियों से मिली हैं, आप भी मुलाकात की है, क्या वार्ता हुई? हम और साथ में मनोज यादव दोनों लोग गए थे और वहाँ पर जो है एडीएम ने कह दिया, कमिश्नर आए थे और उनकी अगवानी में जो है डीएम और एडीएम सब लोग लगे थे। बाद में वो आए, उन्होंने अपने स्टोनों कह दिया कि इनका जो है वकील साहब वादी जो मुकदमा है राम जज जी, उनके बयान को रिकॉर्ड किया जाए और लड़कियों का भी बयान रिकॉर्ड किया जाए। वही रिकॉर्ड हो रहा था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि हमसे आप बैठकर चलिए बात कर लीजिए। तो मैं गया था अंदर और डॉक्टर मनोज यादव भी साथ में थे। तो एडीएम साहब से बात हुआ मेरी। मैंने कहा कि प्रशासन जो है इस तरह से लापरवाही ना करे, कहीं भी विवादित मामला रहे वहाँ पर नीतिगत निर्णय जो है डीएम को और आपको देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। एडीएम जो हैं, आप जो है प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम जितने हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, उन लोगों को कमेटी गठित करना चाहिए। जहाँ विवाद ज़्यादा हो वहाँ सिंगल लेखपाल से कोई जाँच नहीं होनी चाहिए। विवाद का मेन कारण जो है यही है, सिंगल लेखपाल नहीं जाना चाहिए, वहाँ 3 लेखपाल मिनिमम और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में कोई ज़मीन के मामले में जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष और पारदर्शी होगा, वहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा। विवाद का डिस्पोजल बिना इन 3 कमेटी लेखपालों के, 1 आदमी बेईमानी कर सकता है, 2 आदमी कर सकते, 3 आदमी साथ में ज्वाइंट बेईमानी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ नायब तहसीलदार गजटेड अधिकारी है, वो भी बेईमानी नहीं करेगा, तब पारदर्शी और सही निष्पक्ष निकलेगा। और इस अनुराग वाली केस में ज़मीन के झगड़े से ही, और उस झगड़े में जो है सबसे ज़्यादा धन बल का प्रयोग करके लेखपाल, सिंगल लेखपाल ने बयान दे दिया, बयान करके रिपोर्ट करा करके मर्डर करवाया है। एक बात और पूछूंगी, डीएम साहब आपने बातचीत किया तो जैसे राजस्व का जो मामला चल रहा है जमीन का आश्वासन दिया कि तुरंत गिरवाने की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, पहले वो चेकअप कर लेंगे ना, कौन ज़मीन जो है क्या नॉन जेडिक में है, उसमें ग्राम समाज की है प्रति, नवीन प्रति किसमें न, अगर कंस्ट्रक्शन नवीन प्रति में बना होगा तब तो स्वतः वो जो है कानून के दायरे में आएगा। सरकार की संपत्ति उनको मारली बाउंड है, डीएम और ये एसडीएम और एडीएम ये सब लोग गिरवाएंगे तत्काल। अब तक नपता रहेगा मंत्री जी? नपता रहेगा। अब ये सारे लोगों अधिकारी, उसमें नायब तहसीलदार रहेगा, तहसीलदार रहेगा, 3 कमेटी लेखपाल जाएंगे, एसडीएम भी जाएंगे, इवन एसडीएम भी इन लोगों अधिकारियों की उपस्थिति में पैमाइश करके और तत्काल डिसीजन हो जाएगा इसका और डिमोलिशन होगा निश्चित। चलिए, आप उस परिवार को लेकर क्या कहेंगे? आप परिवार तो असहाय हो गया, गरीब परिवार, 5-5 बेटियां और एक होनहार लड़का जो 17 साल का जो है, जिसकी जो है इस तरह से हत्या पूरे प्रदेश में अभी तक ऐसी हत्या कोई नहीं हुई होगी। गर्दन कलम कर दिया गया। और उस परिवार में जो है जिसने मारा है रमेश और उसका एक भाई राजेश जो दरोगा हो गया, और उसके फादर कोयलरी है, झारखंड में रहे और आतंकवादियों के सह में रहने के नाते ये लोग जो है पैसे का दुरुपयोग करके अनधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते थे और ज़बरदस्ती हैरेस करना चाहते थे उन लोगों को, और निर्मम हत्या किया है। इनकी घोर निंदा की जाती है और सरकार से डिमांड की जाएगी कि इस पर तत्काल प्रभाव से उन्हें 50 लाख रुपया और एक लड़की को कम से कम 2 लड़कियों को नौकरी दें। धन्यवाद।